Hello बच्चों, let's read this question. The question says, give an account of external factor affecting photosynthesis. तो हमें इसमें external factors बताने हैं photosynthesis के, जो इसके rate of जो productivity है, rate of जो process है उसकी, उसको affect करते हैं. तो बात करते हैं पहले अपने key concept की. तो key concept हमारा आ गया key concept. की कॉन्सेप्ट है लॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. लॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स. अब ये लॉज ऑफ जो लिमिटिंग फैक्टर्स हैं फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, ये लॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस हमें दिए थे ब्लैकमैन ने. these limiting factors are given by Blackman. इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, गिवन बाय द साइंटिस्ट ब्लैकमैन. और उन्होंने जो फैक्टर्स दिए थे हमारे पास, वो आपके क्या थे, लाइट था. अगर मैं फैक्टर्स की बात करती हूँ उन फैक्टर्स की, तो वो आपका क्या आ गया, लाइट. जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जो बाहर से एटमॉस्फेयर से आपका लाइट है, या फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर हम बात करते हैं इसमें टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं, ये सारे क्या हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं इसमें. या फिर हम वाटर की बात करते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स क्या हैं, हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जो कि आपके कहीं ना कहीं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं. तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं लाइट के बारे में, फर्स्ट इसमें हम लिखते हैं आपका जो फर्स्ट फैक्टर है, दैट इज लाइट. हाउ लाइट अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस. तो अगर मैं लाइट की बात करती हूँ, तो हमें क्या करना पड़ता है, हम लाइट की क्वालिटी भी इसमें चेक करते हैं कि कैसी लाइट की क्वालिटी है. हम ये भी देखते हैं कि हमारी ड्यूरेशन कितनी है लाइट की, कितनी देर जो है, जो प्लांट्स के ऊपर वो लाइट पड़ रही है. या फिर हम देखते हैं जो लाइट की इंटेंसिटी है, लाइट की इंटेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसके अंदर. तो अगर मैं बात करूँ इसमें कि एक लीनियर रिलेशनशिप है, अगर मैं लाइट की बात करती हूँ, तो लाइट इज देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप है. इसके बीच में लीनियर रिलेशनशिप है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन में, बिटवीन इंसिडेंट लाइट. इंसिडेंट लाइट होती है जो लाइट जो है लीव्स के ऊपर गिरती है, उसको हम कहते हैं इंसिडेंट लाइट. एंड कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, इन दोनों के बीच में क्या है, एक लीनियर रिलेशनशिप है इसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के बीच में. कहाँ पे, एट लो इंटेंसिटीज, एट लो इंटेंसिटीज, लो इंटेंसिटी के ऊपर. अगर मैं बात करती हूँ इसमें, अगर हाई इंटेंसिटी अगर इसमें हो जाती है, एट हायर लाइट इंटेंसिटी ग्रेजुअली, तो ऐसा नहीं है कि अगर तुम बहुत ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी को हाई कर दोगे तो बहुत ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हो जाएगी. नहीं, हाई लाइट इंटेंसिटी पे क्या होगा, हाई लाइट इंटेंसिटी पे, हाई लाइट इंटेंसिटीज में आपका जो ग्रोथ है, वो आपका जो रेट ऑफ इसमें वो इंक्रीज नहीं होगा. इस डज नॉट शो फर्दर इंक्रीज. ऐसा नहीं कि तुम लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज करते जाओगे तो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो बढ़ता ही जाएगा. डज नॉट शो फर्दर इंक्रीज, राइट. अब हम बात अगर करते हैं इसमें, तो ये क्या करता है, क्योंकि बहुत सारे अदर लिमिटिंग फैक्टर्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं. तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते जाओगे तो भी हमें बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस मिल जाएगी, ऐसा नहीं है. अगर मैं बात करती हूँ कि जो लाइट सैचुरेशन होती है हमारी, क्योंकि उसमें क्या है, लाइट तो क्या है, सनलाइट तो सारा दिन अपना जो लाइट एनर्जी है वो आपका थ्रो करता रहता है, लेकिन प्लांट्स एक लिमिट तक ही उस लाइट एनर्जी को ट्रैप कर पाते हैं. तो अगर हम बात करती हूँ लाइट सैचुरेशन की अगर मैं बात करती हूँ, तो लाइट सैचुरेशन अकर्स हो जाती है हमारी, अकर्स एट 10% लॉ, एट 10% ऑफ फुल सनलाइट, 10% ऑफ फुल
सनलाइट, जितनी आपकी सनलाइट आपकी वो आप इंसिडेंट होती है, उसके 10% पे होते होते वो क्या करती है, सैचुरेशन उसमें उसके अंदर आ जाती है। लेकिन उसके बाद क्या है कि लाइट इज रेयरली ए लिमिटिंग फैक्टर इन नेचर। ऐसा नहीं कि लिमिटिंग फैक्टर लाइट हमारी कम हो जाएगी, लाइट तो हमारे पास बहुत सारी है। सन आपका क्या है, इनएग्जॉस्टिबल आपका जो सोर्स है, जो कभी खत्म नहीं होगा लाइट का, वो सन है। लेकिन क्या इसमें कि उसमें ये लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, लेकिन जो प्लांट जितना एब्जॉर्ब कर सकते हैं वो उसको उसमें सैचुरेशन पॉइंट उसकी आ जाती है। और अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारी लाइट जो है वो इंक्रीज हो जाती है बियॉन्ड द लाइट, अगर हम बात करें इंक्रीज इन, इट्स इंपॉर्टेंट है ये, इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट, अगर इंसिडेंट लाइट वो इंक्रीज हो जाती है बियॉन्ड द पॉइंट, बियॉन्ड द बियॉन्ड अ पॉइंट, बियॉन्ड अ पॉइंट अगर इंक्रीज हो जाती है तो ये क्या नुकसान करती है, कॉजेज द ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल, कॉजेज द ब्रेकडाउन ऑफ, causes the breakdown of क्लोरोफिल। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपके पिगमेंट्स जो हैं वो आपके क्या करते हैं, क्लोरोफिल को ये क्या करते हैं, क्लोरोफिल का अगर ब्रेक डाउन हो जाएगा तो क्या करते हैं, अगर लाइट इंसिडेंट बहुत ज्यादा पॉइंट से बढ़ जाती है, मैंने कहा सैचुरेशन इसकी 10% फुल सनलाइट की हो जाती है उसमें, तो अगर उससे भी ज्यादा हम इंसिडेंट लाइट देते हैं तो ब्रेक डाउन ऑफ क्लोरोफिल ब्रेक हो जाती है, और उससे आपका क्या होगा, अल्टीमेटली हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन फोटोसिंथेटिक रेट, डिक्रीज डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस, डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस। ऑफ कोर्स जब लाइट बिल्कुल ही एब्जॉर्ब नहीं होगी तो आपका क्या होगा, जो फोटोसिंथेसिस रेट जो होगा वो द डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस रेट। ये था हमारा लाइट के बारे में। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे फैक्टर की। दूसरा फैक्टर हमारे पास आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात करते हैं सेकेंड इशू की, हमारी जो सेकेंड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। सेकेंड पॉइंट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा कि द हायर द कार्बन डाइऑक्साइड रेट, हायर द कार्बन डाइऑक्साइड रेट, कॉन्सेंट्रेशन जितनी बढ़ेगी इन प्लांट्स क्या होगा इसमें, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, rate of photosynthesis is also increase, rate of photosynthesis, rate of photosynthesis also इंक्रीज। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंड अगर मैं इसकी बात करती हूँ कि इसका भी सैचुरेशन पॉइंट होते हैं इसमें, तो जो रिक्वायर्ड अमाउंट होती है, इट्स रिक्वायर्ड अमाउंट, इट्स रिक्वायर्ड अमाउंट, क्योंकि इसमें भी नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज़्यादा मिलती जाएगी आपको उतना ही ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो जाएगी उसमें। इसके अंदर ये लिमिटिंग फैक्टर है कि हमारे पास उतनी कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में भी लिमिटेड है। तो कितना है, इट्स रिक्वायर्ड अमाउंट, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना चाहिए प्लांट्स के लिए, अराउंड 300 to 400 ppm, पास पर मिलियन, इतना जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायर्ड होती है प्लांट्स के लिए। तो ये हो गया आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है हमारी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का इसके अंदर है। तो आपका हायर कॉन्सेंट्रेशन होगी इसमें तो इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है इसके अंदर, हायर प्रोडक्टिविटी होगी इसके अंदर। और अगर हम बात करते हैं C3 और C4 प्लांट्स के अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रोडक्टिविटी है उसमें, क्योंकि C4 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट के अंदर कॉन्टिन्यूटी में मिलती रहती है C4 प्लांट्स को, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। सैचुरेशन पॉइंट आपको मैंने इसमें बता दी कि रिक्वायर्ड अमाउंट मैंने आपको बता दिया कि इसमें कितना रहता है इसमें, और ये क्या है, एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर है। इसको हम क्या कहते हैं, इट इज अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर, इट इज अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर है, मेजर लिमिटिंग फैक्टर है ये। अब बात करते हैं हम अपने थर्ड की। जो थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड पॉइंट है टेम्परेचर, थर्ड पॉइंट है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की अगर मैं बात करती हूँ तो टेम्परेचर की रेंज कितनी होनी चाहिए इसमें, द टेम्परेचर बिटवीन, टेम्परेचर इज
between the range of 25 to 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। एंड उसी के बीच में इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर क्या होगा, जो फोटोसिंथेसिस वो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, इसमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इफेक्टिवली इसके अंदर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस हमारी अच्छे से होगी टेम्परेचर में। तो आपका क्या है कि डार्क रिएक्शन जो होती है मेनली आपकी क्या होती है, एंजाइमेटिक होती है और टेम्परेचर कंट्रोल्ड होती है। तो राइट, और इसमें क्या है आपका जो लाइट रिएक्शंस है ये भी आपका क्या है, टेम्परेचर सेंसिटिव है और ये आपका एक लेसर एक्सटेंट तक अफेक्ट भी करता है। C4 प्लांट जो है हमारे वो रिस्पॉन्ड करते हैं हायर टेम्परेचर में एंड शोज हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो C4 प्लांट जो क्या करते हैं, C4 प्लांट्स रिस्पॉन्ड करते हैं हायर टेम्परेचर पे रिस्पॉन्ड करते हैं एंड शोज हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस। अब डिपेंड करते हैं हम अपने नेक्स्ट फैक्टर के बारे में। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा यहाँ पे वाटर को हम अपना इनडायरेक्ट लिमिटिंग फैक्टर भी कहते हैं। वाटर की अगर हम बात करते हैं, ये एक असेंशियल अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है। एन असेंशियल अमाउंट ऑफ वाटर is required फॉर व्हाट, इसलिए मैंने इसको कहा था कि ये क्या है, एक इनडायरेक्टली हमारा जो लिमिटिंग फैक्टर है, क्योंकि ये क्या करता है, ये डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट नहीं करेगा। ये क्या करेगा, ये वाटर रिक्वायर्ड किस लिए, क्या बोला मैंने, रिक्वायर्ड फॉर स्टोमेटल ओपनिंग। तो ये हमें स्टोमेटल की ओपनिंग के लिए ही क्या करता है, वाटर हमारा रिक्वायर्ड होता है। एंड जब ये आपका स्टोमेटल ओपनिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है। एंड इसमें जो इसका जो की फैक्टर है वो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है, एक मेन ये की फैक्टर वाटर जो है की फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्योंकि आपका क्या है, ये वाटर आपको क्या चाहिए, एक तो ओपनिंग, स्टोमेटा की ओपनिंग के लिए चाहिए, दूसरा हमारा जो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है उसके रॉ मटेरियल में भी हमें वाटर चाहिए रहता है। तो बिना, अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है लेकिन वाटर आपके पास नहीं प्रेजेंट है, तो आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हो सकती। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर क्या है कि ये आपका क्या की फैक्टर, इसीलिए इसको बोला कि ये की फैक्टर है मेनली ये फोटोसिंथेसिस का। की फैक्टर के मतलब क्या है, ये कि आपका फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो आपका क्या है, अगर वाटर नहीं होगा तो आपके पास चाहे सनलाइट प्रेजेंट हो, चाहे आपके पास क्या हो, क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, तब भी आपका क्या होगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, आपका क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी। इसलिए इसको बोला गया है कि ये की फैक्टर है हमारा फोटोसिंथेसिस का, और साथ में इसमें वाटर भी रिलीज होता है। तो आपका क्या है, वाटर एक की फैक्टर बता दिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्ट भी करता है स्टोमेटल ओपनिंग के लिए, अगर स्टोमेटल ओपनिंग नहीं होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर नहीं करेगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। सो ये आपका था वाटर, जो वो भी क्या है, ये भी आपका एक लिमिटिंग फैक्टर, एक्सटर्नल लिमिटिंग फैक्टर है ये आपका। तो ये आपका था एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करते हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।